नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। तो इसमें से हम सरहपा, यहाँ तक जो सिद्धों में जो ये थे रचनाकार, उनमें से हम सरहपा को आज देखेंगे। इसके बाद सभी को। सरहपा का समय बच्चन सिंह ने 8वीं शताब्दी बताया है। राहुल जी के मतानुसार सरहपा पहले बौद्ध सिद्ध है, जिन्होंने चर्चा गीतों और दोहा कोश की रचना की। यहाँ इस ग्रंथ में सरहपा का समय समय 8वीं शताब्दी बताया है और राहुल संस्कृतयन जो है, इनके मतानुसार बौद्ध सिद्ध है। यानी सरहपा जो है राहुल संस्कृत्य के मतानुसार बौद्ध सिद्ध है और उन्होंने चर्चा गीतों और दोहा कोश की रचना की है। उन्होंने सरहपा का समय 8वीं शताब्दी ईस्वी सन ठहराया है। यानी वह 8वीं शताब्दी राहुल संस्कृत्य ने भी सरहपा का समय माना है। राहुल संस्कृत्यायन को सरोज सरोरुहपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र भी कहा जाता था। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते थे, कुछ लोग क्षत्रिय। यानी वहाँ सरहपा को कुछ विद्वान ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ क्षत्रिय। अन्य लोगों ने इन्हें शबर, बहेलिया, सिद्ध कहने का प्रयास किया है। यानी कुछ विद्वानों ने इस सरहपा को बहेलिया या शबर कहने का प्रयास किया है। वे नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी। यानी सरहपा ने जो अपनी शिक्षा थी, वह शिक्षा सरहपा ने नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और वहीं पर वह अध्यापक का कार्य करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन होता था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना कठिन था, क्योंकि वहाँ पर जो प्रवेश परीक्षा होती थी और वो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद प्रवेश वहाँ निश्चित होता था, एडमिशन होता था। इसलिए जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद फिर वहाँ को एंट्रेंस एग्ज़ाम उत्तीर्ण या क्वालिफाई होने के बाद फिर एडमिशन होता था। लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था। यानी वहाँ वहाँ की नालंदा विश्वविद्यालय की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या प्रवेश परीक्षा है, वह पास होने के लिए शास्त्रज्ञ यानी शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक था और वो वहाँ सरहपा के पास था। इसलिए वह वहाँ उस विश्वविद्यालय में सरहपा क्वालिफाई हुए। अंत हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हो। ब्राह्मण होकर ब्रह्मवाद का खंडन अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी बच्चन सिंह कहते कि वह ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर भी उन्होंने ब्राह्मणवाद का खंडन किया है, ब्राह्मणवाद को त्यागने का काम किया है, छोड़ने का काम किया है। तो एक अपने आप में चुनौती का काम सरहपा ने किया है। वे शबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। जाति पाति का यह खुला खंडन था। महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति स्पष्ट विद्रोह था। यानी वो स्त्री की तरफ देखने का जो नज़रिया था, वह निम्न दृष्टिकोण का था। यह निम्न नज़रिया था और वह जाति पाति का विरोध करने वाले सरहपा थे। धर्म के बाह्याडंबर का विरोध तो सभी विद्वानों ने किया, पर सरह के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था, वह बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ता है। यानी कबीर ने जो जाति पाति का विरोध किया है, धर्म आडंबर का विरोध किया है, जो भी अंधविश्वास है उसका विरोध किया है, लेकिन इससे पहले भी कबीर से पहले ही सरहपा ने उस ओर ध्यान दिया था। जाति पाति को भूलकर जाति पाति का विरोध कर, धर्म आडंबर का विरोध कर या अन्य जो भी वह कुरीतियाँ है उसका विरोध किया और वो आगे चलकर कबीर ने उसको और ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का जो पहला प्रयोग है वह सरहपा में दिखाई देता है। पानी और कुश लेकर संकल्प कराने वाले रात दिन अग्निहोत्र में निम्नोमग्न रहने वाले, घड़ी घट बजाकर आरती उतारने वाले, मुड़ मुड़ कर सन्यासी बनने वाले, नग्न रहने वाले, केशों को लुंचित करने वाले, झूठे साधकों की मलामत करने में
वे समूचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय थी। यानी वह बौद्ध साधु जो भी बौद्ध साधक थे उनमें सरहपा जो थे अद्वितीय, यानी वह उनका स्थान जो था वह श्रेष्ठ मानते हैं बच्चन सिंह। क्योंकि जो अन्य जो सन्यासी थे वह संन्यास लेना, फिर छोड़ना, फिर संन्यास छोड़ना, फिर संसार में आना और फिर कुछ कारणों से फिर वह ग्रह त्याग करना और फिर संन्यास लेना, यानी वह उनके कार्यों में स्थिरता नहीं थी। लेकिन सरहपा के कार्यों में स्थिरता थी, अद्वितीय थी, यानी उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। जाइन जमुना यहाँ पर जो पद दिए हैं ये बराबर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे स्थान पर ब्राह्मणों की भत्सना करते हुए वे लिखते हैं, यानी उन्होंने ब्राह्मणों की भत्सना की है, यानी उसका विरोध किया है और वह विरोध करते हुए लिखते हैं कि यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, यानी सरहपा लिखते हैं कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा देवता थे, उनके मुख से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उसको उसको पवित्र माना जाता है। कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई यानी कुछ चतुर और होशियार लोगों द्वारा यह उक्ति जो है वो कही गई थी कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। काया की कृच्छा साधना उन्हें काम में न थी, उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया है, यानी वह सरहपा ने सहज मार्ग साधना पर बल दिया है। सहजे की किच्छल जोन कीन समरसे नीच मन रा सिद्धो तो पुनि तखने रागऊ जरा मरण ही भाह, यानी सहजयान से व्रजयान आने की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान व्रजयान की सिद्ध अवस्था है, यानी सहजयान जो है वो व्रजयान की सिद्ध अवस्था है, यानी सहजयान यदि ठीक ढंग से प्राप्त कर लेते तो उसका व्रजयान में परिवर्तित हो जाता है। बलवान की समस्त व्रजयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार लेता है, यानी व्रजयान की जो भी साधना है वह साधना पार करने के बाद आदमी को आत्म साक्षात्कार यानी परमात्मा को मिलने की जो घड़ी है वह आती थी। है तू साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती। साधना अवस्था में साधक योनि रहेगा किंतु साधकों के पार सिद्ध हो जाएगा। इस लहज को इस तरह को स्पष्ट करते हुए वे वन्य जीवन व्यतीत करने का समर्थन करने लगते हैं। गंभीर गहन वन में रहने वाले पशुओं की तरह, यानी वो पशु की तरह एक जंगल में रहने के लिए वह उस साधना को पार करने के लिए ऐसा करते हैं। सरहे गहन गुहे मन अहिया पशु ओव जीनी रहिया, यानी पशु के समान जंगल में रहना पड़ता है। सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन और रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग है, यानी वह जो भी उस तत्कालीन समय की जो भी रूढ़ि व्यवस्था थी उसके द्वारा उस पर सरहपा ने व्यंग किया है। कहा जाता है कि चीन के ताओवादी भी सामंती समाज के विरोध में उससे अलग रहते थे, यानी जो चीन के जो ताओवादी थे वह भी सामंत समाज के विरोध में खड़े थे। किंतु यहाँ पर सरह पशुओं द्वारा ऐसा बिंब प्रतीत करते हैं कि कृत्रिमता के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन को अत्यंत सजीव ढंग से उभरता है, यानी वह स्वतंत्र जीवन कृत्रिमता जीवन नहीं है, यानी जो प्राकृतिक जीवन होता है उस पर वह बल देते हैं। इसी को आदमी जनजातीय समूह की ओर लौटना कहते हैं। जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञानदान कर रहे थे उस समय सरह उसका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पर जोर दे रहे थे, यानी जो ब्राह्मण पंडित या अन्य लोग थे शास्त्र के अनुसार
परम तत्व का ज्ञान यानी जो परम तत्व है उसका ज्ञान शास्त्र के आधार पर देने लगे थे, तब सरहपा ने जो बुद्ध देव को पहचाना था यानी बुद्ध के तत्वों को उन्होंने स्वीकार किया था। शास्त्र ज्ञान एक विशेष विशेष वर्ग तक सीमित था, जिससे वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। यानी शास्त्र ज्ञान जो था एक विशेष वर्ग यानी जो पढ़े लिखे हैं या ब्राह्मण वर्ग के हैं, उन्हीं तक जो शास्त्र ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, वो उन्हीं तक सीमित था। देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती है। यानी बुद्ध की पहचान किसी को करना है तो एक सहज मार्ग से ही, सहज साधना से ही की जा सकती है। पंडीय सहल सहल सत्य बखान देहिल बुद्ध बसंत न जान इसकी प्रतिध्वनि कबीर में ही सुनाई पड़ती है। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानकोय, शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की यानी वो कबीर जी कहते कि जो पोती पढ़ने से पोती पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, ऐसा वो कबीर जी कहते हैं। यानी वह केवल पढ़ने से ही या शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से ही कोई पंडित नहीं होता। यह कबीर से पहले सरपा ने कहा और फिर कबीर ने ही उसको कहा है। भया न होय कोई यानी वह कोई पोती पढ़ी पढ़ी जग मुया पंडित भया न कोई यानी वह पोती पढ़ के या वह शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर के कोई पंडित नहीं होता है। शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की प्रक्रिया अपभ्रंश काल से शुरू हो गई थी। यानी शास्त्रवाद यानी जो किताबों में लिखा है, किताबों में जो साधना है, वह उसको छोड़कर, किताबी ज्ञान को छोड़कर लोकवाद यानी जो सामान्य जन की जो क्या है, सामान्य जन की अवस्था क्या है, सामान्य जन की ओर ध्यान देने की प्रक्रिया है, वह अपभ्रंश काल से ही प्रारंभ होती है। प्राय कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध गृहस्थ धर्म के विरुद्ध थे। यानी बौद्ध सिद्ध जो थे वह गृहस्थ धर्म को त्याग कर केवल साधना में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी वो गृहस्थ जीवन को त्यागने की बात करते थे। पर सच्चाई इसके विरुद्ध है, यानी सच्चाई जो है इसके विरुद्ध है। बौद्ध सिद्ध जो है गृहस्थ को त्यागने की बात करते हैं, गृहस्थ धर्म के विरुद्ध थे, फिर भी वह सच्चाई कोई और ही थी। सहज सरह कहते हैं, यानी सरह यानी सरहपा कहते हैं। घर वह खजई सहजे रजई कीजई राह विराज, राग में विराग एक औपनिवेशिक विचारधारा थी। यानी राग में विराग की जो औपनिवेशिक विचारधारा थी, भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्तिमूलक कहा था। यानी वो भारतीय जो जीवन दर्शन था वह एक निवृत्तिमूलक था। कहना न होगा कि सिद्धों ने अपने तरीके से इसे रागोन्मुख बनाया है। यानी सिद्धों ने जो है खुद के तरीकों के अनुसार उसको रागान्मुख बनाया है, असक्तिमूलक नहीं। यानी वह असक्तिमूलक नहीं है, रागानुमूलक, यानी वो रागानुमूलक बनाया है, असक्ति नहीं। राग में विराग की धारणा इन्हें शौर्य जैनों और शाक्तों से अलग कर देती है। यही वह सिद्धों की पहचान थी, क्योंकि अन्य से उसको अलग कर देती थी। अभी यहाँ से कनप्पा जो थे वह इनका समय प्रारंभ होता है। सरहपा हमने देखे। कनप्पा का समय यहाँ पर 1199 शताब्दी ईस्वी सन बताया है। कनप्पा चोटी के विद्वान और पंडित थे। यानी कनप्पा जो थे वह चोटी के विद्वान और चोटी के यानी जो ऐसे वह पूरे बाल निकाल कर एक छोटी सी चोटी रखी जाती थी या चोटी बनाते थे, उसको चोटी के विद्वान कहते थे, पंडित थे। इनके जन्मस्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कनप्पा के जन्मस्थान के बारे में निश्चित पता नहीं है, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने बहुत से मत प्रकट किए हुए हैं या बताए हुए हैं। कुछ लोग उन्हें कर्नाटक निवासी बताते हैं, यानी कुछ विद्वान जो है कनप्पा को कर्नाटक के निवासी बताते हैं, यानी वो कर्नाटक राज्य के हैं ऐसे बताते हैं। उनके नाम से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, यानी कनप्पा नाम सुनने से जो कर्नाटक के है ऐसा ही प्रतीत होता है। यह नाम देखने से ऐसा पता चलता है कि वह कर्नाटक के होंगे। उन्होंने असम, उड़िया, तिब्बत, लंका आदि की यात्राएं की। यानी कनप्पा ने असम, उड़िया, तिब्बत आदि देशों की, लंका आदि देशों की यात्रा की है। तिब्बत में उनका
उनका बहुत मान था, यानी तिब्बत देश में कन्हप्पा का बहुत मान सम्मान होता था। राहुल जी के मतानुसार, यानी वहाँ राहुल जी के यानी पंडित राहुल सांस्कृत्य के अनुसार मतानुसार वे पांडित्य और कवित्य में बेजोड़ थे। राहुल सांस्कृत्यायन कन्हप्पा को कहते हैं कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यानी उनके जैसा कोई पंडित भी नहीं था और वो कविता भी उनके जैसे कोई लिख नहीं सकते थे। उनका पांडित्य में यानी पंडित या पुरोहित के तौर पर या कविता लिखने में या कवित्व लिखने में उनके बराबर कोई दूसरा नहीं था, नहीं तो उनको कोई जोड़ नहीं था। सभी साधनाओं को पार कर वे अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे, यानी वह पंडित होकर भी पंडित का जो बोझ था पंडिताई का उस बोझ से वह दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख लिया, यानी जो भी उसके अंदर जो कन्हप्पा के अंदर जो पंडित का जो ज्ञान था उस ज्ञान को उन्होंने त्याग बाजू में रख दिया था या उस पर ध्यान नहीं दिया था। वे नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे, यानी जो वो नाना पुराण है या निगमागम है उसके वह विरुद्ध में थे। इसके जंजाल से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता है, ऐसा कन्हप्पा का मानना था। यहाँ पर वह कुछ दो पंक्तियाँ दी हुई है। आगम वेय पुराणे ही पानीय मा बहंती पक्क श्रीफले अलीय जिमी बाहेरीय भमंती। पंडित लोग निगमांक और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते थे, यानी जो पंडित लोग जो है वह जो पुराण ग्रंथ है या निगमामग जो ग्रंथ है उसको भी वह गर्व करते थे, उसी के वह शास्त्र को मानते थे। लेकिन कन्हप्पा ने उसका विरोध किया है, उसको छोड़ दिया है। ये लोग उन भैरों की तरह है जो परिपक्व श्रीफल के बाहर घूमते रहते हैं, यानी परिपक्व श्रीफल यानी श्रीफल नारियल को कहा जाता है। नारियल जो है बाहर से परिपक्व होता है और अंदर से एकदम मुलायम होता है, उस प्रकार ऐसे लोग हैं। शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद की यह पक्षधरता सिद्ध करती है कि पंडितों पुरोहितों के विरुद्ध एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिसका पूर्ण वर्चस्व निर्गुण मार्गी भक्तों में दिखाई पड़ता है, यानी वह यहाँ से धीरे धीरे जो है निर्गुण भक्ति शाखा जो है इसका उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे भी सिद्ध रहे होंगे जो अपनी सिद्धि का आतंक गृहस्थों पर जमाने में कोस कसर नहीं करते होंगे। शास्त्रवाद के कर्मकांड और स्वर्ग नरक के भय से क्या गृहस्थ कम आतंकित थे? सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था थी। यह एक विचित्र विरोधाभास था, कन्हप्पा लिखते हैं। यानी यह जो कथन है अभी मैंने पढ़ा, यह कथन बच्चन सिंह का है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। ऐसे भी सिद्ध रहे होंगे, यानी जो सिद्ध जो थे ऐसे ही होंगे उनमें से जो कि जो ग्रह गृहस्थी में जुड़े हुए इंसान है, मानव है, उनको वह कोस कर या कसर कर, यानी वो ज़बरदस्ती नहीं करते थे कि साधना में आए या जो भी वह सिद्ध अवस्था में आए। शास्त्रवाद के कर्मकांड और स्वर्ग नरक के भय से क्या गृहस्थ कम आतंक, यानी जो गृहस्थ में रहने वाले लोग भी जो स्वर्ग नरक से अधिक वह गृहस्थ में कम आते, यानी गृहस्थ जीवन में रहकर भी वह आतंकित थे, यानी उनके पास समस्या थी। सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था किंतु ग्राह्यस्थ जीवन में आस्था थी, यानी सिद्धों को ग्रह जीवन में रहने में आस्था थी, यानी वो विश्वास करते थे। और विवाह प्रथा में उसकी अनास्था थी, यानी विवाह प्रथा में उनकी सिद्धों की आस्था नहीं थी, लेकिन ग्राह्य जीवन में आस्था थी, यानी ग्रह जीवन वह स्वीकार करते हैं और विवाह जीवन वह त्याग करते थे। यह एक विचित्र विरोधाभास था, ऐसा कन्हप्पा लिखते थे। जिमी लोन विली जई पानी यही तिमी घरनी लई चित समरस जाई लखने जई पुनुते समनीत। जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है उसी प्रकार गृहिणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जाता है, यानी वह यहाँ पर ऊपर जो
कनप्पा की जो पंक्ति थी उसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार पानी में नमक मिलाने से नमक का जो अस्तित्व है वह नष्ट हो जाता है और फिर वो पानी में ही विलीन हो जाता है, तो और फिर पानी से नमक अलग किया नहीं जा सकता। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में या गृहिणी में कोई चित्त लगाता है तो फिर उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, सामरस्य को प्राप्त किया जाता है। यानी फिर गृहस्थ जीवन में कोई चित्त लगाता है या गृहिणी में कोई चित्त लगाता है, स्त्री में कोई चित्त लगाता है, तो उसका फिर उस वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, ऐसा वह कहते हैं। डोम्बिप्पा, विरूप्पा, कमरिप्पा आदि सिद्धों का शोर इससे भिन्न नहीं है। यानी डोम्बिप्पा, विरूप्पा, कमरिप्पा जो सिद्ध थे, इन्होंने भी इसी बात को मान्य किया है। दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्चापदी की भी रचना की है। यानी जो दोहा कोश लिखे ही है और उसके साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्चापद की भी रचना की है। वे एक प्रकार के गीत होते हैं, यानी चर्चापद एक प्रकार के गीत होते हैं, सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। यानी चर्चा गीत जो थे वह अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीतों को चर्चा पद कहते हैं। इन गीतों के लेखन सिद्धाचार्य कहलाते हैं। यानी जो चर्चा पद जो है, इन गीतों के जो लेखक थे उन लेखकों को सिद्धाचार्य कहलाते थे या कहते थे। कुछ चर्याकार योगीश्वर और कुछ अवधूत जिसके अज्ञात का पक्ष पालन हो चुका हो कहे जाते थे। दोहों में मतों का खंडन मंडन होना है तो सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना ये पीडीएफ में बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी यहाँ से चर्चा पद प्रारंभ होता है। चर्चा पद क्या है? चर्चा पद जो है अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीत थे और जो चर्चा पद लिखते थे उन लेखकों को सिद्धाचार्य कहते थे। यानी सिद्धाचार्य कहलाते थे। और कुछ चर्चाकार यानी कुछ जो वह अनुष्ठान के समय गाए वाले गीत लिखते थे उसको चर्याकार कहा जाता है। योगीश्वर और कुछ अवधूत जिससे अज्ञान का पक्ष पालन हो चुका हो कहे जाते थे। दोहों में मतों का खंडन मंडन, यानी दोहों में कोई जो मत है उसके खंडन मंडन की बात चलती थी। सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना ये चर्चाएं संदा भाषा के दृष्टकूटों में लिखी गई है। यानी सिद्धों की जो रहस्य भावना है वह चर्चा गीतों में संदा भाषा के द्वारा लिखी गई है। दूहरे अर्थ होते हैं, यानी वो जो चर्चा गीतों के जो है दूहरे अर्थ होते हैं। ठेंगन के एक गीत का छायानुवाद, यानी वो ठेंगन का एक गीत है उसका छायानुवाद किया है। मेरी कुटिया संगन बस्ती के बीच है पर पड़ोसी नहीं है। पतीले में वायल का एक कण भी नहीं बचा है पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। जीवन का प्रवाह तेजी से बहता जाता है पर क्या एक बार दूह लिया गया दूध वापस थनों में लौट सकता है? यानी यहाँ पर कहते हैं कि एक बार यदि हम गाय के या भैंस के स्तनों में से दूध निकालते हैं आंचल में से, क्या वह दूध फिर से उसके स्तनों में डाला जा सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार वह उस दोहरे अर्थ होते थे चर्चा गीतों के। गाय बांझ खड़ी है पर एक बैल ब्याया है और वह दिन में तीन बाटली भर दूध देता है। यानी गाय जो है, गाय बांझ है, गाय को कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन बैल ब्याया है यानी बैल ने बच्चा दिया है और बैल जो है वह दिन में 3 बाटली दूध देता है। हर रोज एक गीदड़ शेर से लड़ता है। ठेंगन के इस गीत को विरले ही समझते हैं। यानी ठेंगन के इस गीत को विरले, यानी ठेंगन के गीतों में एक द्विअर्थ, जैसे कि वह उलड़बासिया कबीर में ही उलड़बासिया दिखती है उस प्रकार। दोहा कोशों और चर्चा गीतों की भाषा में अंतर है। यानी दोहा कोश और चर्चा गीतों की भाषा में अंतर है। दोहा कोश और चर्चा गीतों की भाषा एक नहीं है। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्चा पदों की अवहट्ट में। यानी दोहों की जो भाषा है, दोहा कोशों की भाषा वह परिनिष्ठित अपभ्रंश है तो चर्चा पदों की भाषा अवहट्ट है। दूसरे शब्दों में चर्चा पदों में देश भाषा का
मिश्रण है। चर्चा पदों में देश भाषा का मिश्रण है। शुक्ल जी का कहना है, यानी शुक्ल के अनुसार, यदि भेद हम आगे चलकर कबीर की साकी और रैमनी गीत की भाषा में पाते हैं। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्यतः सदु खड़ी है, पर रैमनी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। यह परीक्षा में पूछा भी गया है, नेट के, सेट के, पेट के। ये महाराष्ट्र सेट में भी पूछा गया था यह कोटेशन, कि यह कोटेशन किस विद्वान का है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। साकी की भाषा तो खड़ी, यहाँ से पूछा था, ये अंडरलाइन किया है, यहाँ से पूछा था। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्यतः सदुकड़ी है, पर रैमनी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है, यानी बौद्ध सिद्धों की जो साहित्यिकता है वह संदिग्ध है, ठोस उस पर कोई नहीं है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु सोए ऐसे कर्मकांडों की दृष्टि की जो और भी गर्हित थे, यानी उन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया और खुद भी उन्होंने कुछ कर्मकांड किए हैं। संतों ने उनके विरोध पक्ष को तो अपनाया, किंतु बौद्धों के गहर्तित कर्मकांडों का परित्याग कर दिया, यानी सिद्धों ने जो सिद्धों ने विरोध किया वह विरोध संतों ने अपनाया, लेकिन जो बौद्ध के जो गर्हित कर्मकांड थे उनका उन्होंने परित्याग किया संतों ने। पर गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय, धर्माडंबर के प्रति उपहास, ऊंच नीच तथा जाति पाति के भेदभाव पर ही जाने वाली चोटें आदि स्वस्थ परंपराओं को निर्गुण कवियों ने उत्साहपूर्वक बनाया, यानी जो सिद्धों ने अपनाई थी गुरु को महत्व श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, विनय, धर्माडंबर, उपहास, ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभाव पर जो है वह सिद्धों की जो है वह निर्गुण पंथ के संतों ने ही अपनाई है। कवियों ने उत्साह बनाया, यानी उस निर्गुण कवियों में भी गुरु परंपरा दिखाई देती है, गुरु के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है, विनय, धर्माडंबर के प्रति उपहास, ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभाव, यह सब निर्गुण भक्ति भाव संतों में ही दिखाई देते हैं। कबीर के पदों में यह भाव दिखाई देता है। सिद्धों के काव्य रूप दोहा और चर्चा पद साकी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए हैं, यानी सिद्धों के जो काव्य रूप थे, यानी सिद्धों के जो काव्य थे वह दोहा, चर्चा पद, साकी और शब्दी में ही दिखाई देते हैं। यही नहीं, उनकी बहुत सी शब्दावली जो कि त्यों ग्रहण कर ली गई, जैसे शरीर के भीतर के षट चक्र, नाड़ी विधान, शून्य गगन, सुरति नीरति, रहस्यवादी, प्रतीत, सहज आदि, यानी वह आगे चलकर निर्गुण संतों ने जो सिद्धों के जो कुछ कुछ शब्द है वह जैसे के जैसे लिए हैं, जैसे कि षट चक्र, नाड़ी विधान, शून्य गगन, सुरति नीरति, रहस्यवादी, प्रतीत, सहज आदि, यानी यह जो शब्द है निर्गुण संतों के, निर्गुण कवियों के, वह उन्होंने सिद्ध साहित्य से लिए हैं, यानी सिद्धों से लिए हैं, किंतु आगे चलकर तांत्रिक साधना का लोप हो गया। फिर आगे चलकर जो सिद्धों की या बौद्धों की जो तांत्रिक साधना थी उसका लोप हो गया, वह नष्ट हो गई। तांत्रिक साधना के प्रयोग में आने वाले कुछ अवांछित बिंब, जुआखोरी, शतरंज, जल कटेती, शराब अब नहीं रह गए, यानी जो भी वह तंत्र साधना में प्रयोग किए जाने वाली जो भी जुआखोरी थी, शतरंज थे, जल टकेती थी, शराब आदि जो भी वह बुरे काम थे उसको वह नहीं रहे, यानी वह नष्ट हो गए, पीछे रह गए। इनके विरोध में नाथपंथी योगी पहले ही खड़े हो चुके थे, यानी नाथपंथी जो थे वह नाथपंथियों ने उस तंत्र साधना का, शतरंज, जल कटेती ऐसे वह बुरी आस्था का नाथपंथों ने विरोध किया था। उनके अद्भुत संयम और योग ने तंत्रवाद की रीढ़ तोड़ दी। निर्गुण भक्तों ने नाथों की इस परंपरा को अपनाया, यानी निर्गुण भक्तों ने जो आडंबर का विरोध किया उसी को निर्गुण भक्तों ने अपनाया, निर्गुण संतों ने अपनाया। पर सिद्धों की मानक शक्ति ने अनगढ़ भाषा में मन को छूने वाली संप्रेक्षणीयता को स्वीकार किया, यानी फिर मन को छूने वाली भाषा में उसने लिखा था। यहाँ से नाथ पंथ प्रारंभ होता है। और नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे
नाथ पंथ के प्रवर्तक या स्थापना करने वाले वह गोरखनाथ थे। पर गोरखनाथ का कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं मिलता। यानी नाथ पंथ के जो वह प्रवर्तक थे वह गोरखनाथ थे, मगर गोरखनाथ के बारे में कुछ ऐतिहासिक लिखी हुई जानकारी नहीं मिलती। न उनकी जन्म तिथि का पता है, न मृत्यु तिथि का। जन्म स्थान का भी कोई आता पता नहीं है। उनके नाम पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। यानी जो वह गोरखनाथ के द्वारा ऊपर जो संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं वो उसमें भी संदिग्धता है, वह भी प्रामाणिक नहीं है, वह भी एक ठोस निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है उस ग्रंथ को भी। तो उनके ना जो गोरखनाथ के जन्म तिथि के बारे में पता नहीं है, जन्म स्थान के, जन्म स्थिति या मृत्यु स्थिति के बारे में एक ठोस पुरावा नहीं मिलता। हिंदी में लिखी हुई उनकी वाणी तो अपनी भाषा के कारण और भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। यानी जो गोरखनाथ ने जो हिंदी में वाणी लिखी है वह वाणी भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। ऐतिहासिक प्रमाण मिले मिले न मिले, पर लोग द्वारा प्रमाणित है कि वे एक महान ऐतिहासिक महापुरुष थे। यानी लिखित कोई उनके द्वारा कोई पुरावा नहीं मिलता है, ऐतिहासिक लिखित कोई पुरावा नहीं मिलता है, लेकिन लोगों द्वारा यानी लोगों के मुख द्वारा सुना हुआ प्रमाण मिलता है कि वे ऐतिहासिक उस तत्कालीन समय के एक महापुरुष थे। अभी उनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यानी वह महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गोरखनाथ के बारे में शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा प्रभावशाली और महामहिमान्वित यानी शंकराचार्य से यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह गोरखनाथ से प्रभावशाली शंकराचार्य को मानते हैं, और फिर शंकराचार्य के बाद यानी शंकराचार्य जो थे वह प्रभावशाली थे और महामहिमान्वित थे, उसके बाद शंकराचार्य के बाद प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा, यानी वह शंकराचार्य के इतना प्रभावशाली और इतना महामहिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यानी शंकराचार्य को ही वह श्रेष्ठ बताते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यानी वो भक्ति आंदोलन में सबसे जो पूर्व है, भक्ति आंदोलन में सबसे शक्तिशाली और धार्मिक आंदोलन में गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग दिखाई देता है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यानी गोरखनाथ जो थे वह उनके युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ था कुछ पता नहीं है। कुछ लोग उन्हें दक्षिण देश का निवासी बताते हैं, कुछ पंजाब का, कुछ नेपाल का, बिक्स का यानी वह गोरखनाथ के जन्म स्थान के बारे में कुछ पुरावा नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो कुछ विद्वान उनको दक्षिण भारत में जन्मा हुआ कहते हैं, दक्षिण देश का निवासी, तो कुछ पंजाब का, कुछ नेपाल का बताते हैं। यानी ब्रिक्स का अनुमान है कि ब्रिक्स कहते हैं कि गोरखनाथ का जन्म जो है वह पंजाब में हुआ था। सामान्यतः उन्हें कांगड़ा निवासी माना जा सकता है, यानी वह कांगड़ा निवासी कहा जाता है, कांगड़ा के निवासी है ऐसा गोरखनाथ को कहा जाता है। वहाँ पर उनके प्रभाव अब भी मौजूद है, विशेष रूप से धर्मशाला के पास ज्वाला देवी में। यानी कांगड़ा में आज भी गोरखनाथ के जो प्रभाव है वह मौजूद है। वहाँ के धर्मशाला में पास जो ज्वाला देवी है वहाँ पर गोरख के समय के बारे में विद्वानों में मंतव्य नहीं है। यानी गोरख का निश्चित समय बताने के लिए किसी विद्वान ने कुछ कहा नहीं है, किंतु अभिनव के साक्ष्य पर इनका समय भी वही निश्चित किया जाता है कि जो मत्स्येंद्रनाथ का है। यानी फिर वह अभिनव के साक्ष्य पर, यानी अभिनव जो ग्रंथ है उसके साक्ष्य पर कहा जाता है कि जो मत्स्येंद्रनाथ का समय था, मत्स्येंद्रनाथ का वही समय गोरखनाथ का है। अभिनव के तंत्रालोक में मच्छंद्र का उल्लेख हुआ है। यानी जो अभिनव ग्रंथ में जो तंत्रालोक है उसमें मच्छंद्रनाथ का विरोध हुआ है।
मच्छंद का उल्लेख हुआ है। मच्छंद मच्छंद्रनाथ ही है, यानी मच्छंद यानी मच्छंद्रनाथ को ही मच्छंद कहा जाता था। तंत्रालोक 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया, यानी तंत्रालोक जो था वह 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया था। चूँकि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य होने के साथ साथ समकालीन भी थे, यानी मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जो थे वह मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य थे, यानी वह गोरखनाथ के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ थे और वह समकालीन भी थे। अंततः उसका समय भी 10वीं-11वीं शताब्दी ठहराना ही तर्कसंगत है, यानी वह गोरखनाथ का और मत्स्येंद्रनाथ का समय जो है वह एक 10वीं-11वीं शताब्दी ही बताया गया है। उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वे शंकराचार्य हो या गोरखनाथ। यानी उस काल के जो महात्मा थे, संत थे, वह यात्राएं करते थे, घूमते फिरते रहते थे और उनमें वो कोई एक अद्भुत शक्ति थी घूमने फिरने की, प्रचार प्रसार करने की, भक्ति भावना का। वह शंकराचार्य हो, फिर वो शंकराचार्य हो या गोरखनाथ हो या अन्य कोई भी हो, उस काल में जो संत थे, महात्मा थे, वह घूमते थे, यात्राएं करते थे अन्य देशों की, प्रांतों की, राज्यों की। गोरख ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़िया आदि की यात्राएं की थी। यानी गोरखनाथ ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा आदि की यात्राएं की थी। इसका प्रभाव इन प्रदेशों की सीमाओं को लांघकर सारे देश में फैला हुआ था। नातों की संख्या 9 मानी जाती है। यह नातों की संख्या 9 है। ये अब आजकल एनटीए तो कुछ भी सूक्ष्मता के साथ प्रश्न बना रहा है, तो ऐसा ही पूछा जाता है कि गोरखनाथ ने निम्न में से किस देश की यात्रा नहीं की थी, तो फिर पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा इसकी तो की थी, लेकिन फिर कोई एक गलत दे देगा, जैसे कि दक्षिण भारत बता देगा, राजस्थान बता देगा, तो फिर यह किस राज्य की या किस प्रदेश की यात्रा गोरखनाथ ने नहीं की थी, ऐसा ही पूछा जाता है। तो फिर आजकल एक इसी दृष्टिकोण से हम भी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। नातों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा जाता है, यानी गोरखनाथ का जो संप्रदाय था उसका नाम नाथ संप्रदाय था। नाथोक्त होने के कारण उनका नाम नाथ संप्रदाय पड़ा। फिर नाथों के आधार पर होने के कारण उसका नाम नाथ संप्रदाय पड़ा। इसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है। यानी नाथ संप्रदाय के नाम कौन कौन से है यह मैं बताता हूँ कि नाथ संप्रदाय को ही सिद्ध मत, नाथ संप्रदाय को भी सिद्ध मार्ग, नाथ संप्रदाय को भी योग मार्ग और नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय या अवधूत मत भी कहा जाता है। यह सब नाथ संप्रदाय के ही नाम है। निम्न में से नाथ संप्रदाय के कौन कौन से नाम हैं? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत। यह इतने नाथ संप्रदाय के नाम हैं। जैसे कि कुछ अभाव के कारण हमें बराबर यहाँ पर नहीं हुई, यदि लैपटॉप होता तो मैं यहाँ बाजू में लिख कर बताता था आपको और वो आपको भी समझ में आता था, लेकिन अभाव है तो उनके कारण हम भी जैसे जो भी साधन है उसके कारण पढ़ा रहे हैं और एक ये आगे चलकर जो भी हमारे पास साधनों की कमी है वह पूरी हो जाएगी और फिर से हम उसको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है अच्छा है, जो नहीं है उससे बेहतर यह है, ऐसा समझकर चलने का और पढ़ने का। एक मिनट, हम कहाँ पर आए अभी? पुष्यदंत, स्वयंभू, यही कही होंगे हम। यहाँ पर थे हम। अवधूत मत, यह सब नाथ संप्रदाय के नाम थे। सिद्ध मत,
सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, यह सिद्धों के सिद्धनाथ संप्रदाय के नाम थे। बौद्ध सिद्धों की तुलना में नातों में बौद्ध बौद्ध सिद्धों की तुलना में नातों ने भी अपने को सिद्ध कहा, तो वे इससे आश्चर्य क्या, यानी फिर जो बौद्ध सिद्धों ने खुद को सिद्ध कहा, फिर नातों ने भी सिद्ध कहा। मानस के प्रारंभ में गोस्वामी ने जिस सिद्धों को याम्या बिना न पश्यति सिद्ध सामंत मीश्वर कहकर याद किया है, वे नाथ सिद्ध है। यानी मानस में जो सिद्ध कहे हैं वह नातों को ही तुलसीदास ने सिद्ध माना है। वे ईश्वर की स्थिति घट में जो ईश्वर की स्थिति घट में मानते थे। भवानी शंकरों की उनके ईश्वर थे, यानी भवानी शंकर यह नातों के ईश्वर थे। गोरख भक्ति विरोधी थे, यानी गोरख जो थे वह भक्ति के विरोध में थे। अंततः गोस्वामी जी को कहना पड़ा। फिर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। स्वामी जी के ठीक विपरीत यह कोटेशन पूछा भी गया है परीक्षा में कि तुलसीदास का गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह तुलसीदास ने किसके बारे में लिखा है, तो यह गोरखनाथ के बारे में। गोस्वामी जी के ठीक विपरीत कबीर ने गोरख को सादर स्मरण किया है, यानी फिर तुलसीदास के विरोध में जाकर या तुलसीदास के विपरीत स्थिति में लिखा है कबीर ने गोरखनाथ के बारे में। गोस्वामी जी का धूत कहे अवधूत कहो का अवधूत भी गोरखपंथी है। इससे कबीर और गोस्वामी के वैश्विक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न होता है कि गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा, यानी गोरखनाथ का जो पूरे देश पर प्रभाव क्यों पड़ा, यह प्रश्न है। क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया, यानी गोरखनाथ ने योग मार्ग को अपनाया इसलिए उनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, ऐसा हो सकता है क्या, यह प्रश्न है। तांत्रिक तो वे भी रहे होंगे, यानी तांत्रिक जो है वह गोरखनाथ भी तांत्रिक हुए होंगे। अन्यतः कदली वन में कोल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मत्स्येंद्र का उद्धार कैसे करते। हाँ, यानी कुछ तो वह तंत्र साधना थी, इसलिए उन्होंने कदली वन में जो कोल योगिनियों से घिरे हुए उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे उनका उद्धार गोरखनाथ ने किया था, तो वह तंत्र साधना के बिना कैसे करते, ऐसा भी वह यहाँ पर बच्चन सिंह कहते हैं। हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं था, यानी वह बौद्ध सिद्धों ने जो तंत्र साधना अपनाई थी वह गोरखनाथ की तंत्र साधना नहीं थी। चमत्कार वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योगजन्य था, यानी वो चमत्कार करते थे लेकिन वह योगजन्य यानी योग के द्वारा प्राप्त की हुई साधना पर वह तंत्र चमत्कार करते थे। इतना अवश्य है कि तंत्रजन्य विभत्स व्यापारों से संत्रस्त जनता को उन्होंने भय मुक्त किया, यानी जो तंत्र साधना से जो भयभीत जनता थी उस जनता को तंत्र साधना से भयभीत जो जनता थी उस जनता को उन्होंने भय मुक्त किया, यानी तंत्र साधना को ही नहीं या उसका भय नहीं होता, ऐसा उन्होंने बताया। वे ब्रह्मचर्य और योग अभ्यास पर एकांतिक बल देते थे, यानी वह गोरखनाथ जो है वह ब्रह्मचर्या योग अभ्यास करते थे। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे, यानी बौद्ध सिद्ध जो थे वह निरीश्वरवादी थे, तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे। नाथ जो थे वह सिद्ध ईश्वरवादी थे और बौद्ध सिद्ध जो थे वह निरीश्वरवादी, यानी जो बौद्ध सिद्ध जो है वह ईश्वर को मानते नहीं थे और नाथ जो थे वो नाथ सिद्ध जो थे वह ईश्वरवादी थे, यानी वो ईश्वर को मानने वाले थे। इसलिए वे धर्मप्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए, यानी वो भगवान को ईश्वर को मानने वाले थे नाथ, इसलिए जनता के मन में नाथ सिद्ध जो है वह जनता की विचारधारा में मन में बैठ गए। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही, यानी वो निरीश्वरवादी यानी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके लिए इस देश की जमीन अच्छी नहीं रही, ऐसा वे कहते हैं, यानी बौद्ध सिद्धों के लिए। उनका दर्शनवाद सगुण ईश्वर के प्रति आत्सावान न होकर निर्जन के प्रति आत्सावान था, यानी यहाँ पर उनका जो ईश्वरवाद था सगुण यानी जिसका कोई रूप नहीं है,
जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, जो कण कण में विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, ऐसे ईश्वर को, यानी जो दिखाई नहीं देता, पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, उसको सगुण ईश्वर कहते हैं। और इसमें वह आस्थावान थे, यानी वह नाथ संप्रदाय मानते थे कि ईश्वर का जो स्थान है वह पूरे विश्व में, पूरे कण कण में विराजमान है। तो वह निरंजन, यानी फिर निरंजन, निरंजन के प्रति आस्थावान, निरंजन यानी जिसका कोई आकार नहीं है वह आस्थावान था, जिसका कोई आकार नहीं है, निश्चित मूर्ति नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा वह निरंजन, जिसका कोई आकार या मान नहीं है, ऐसा वह, इसमें वो आस्था रखते थे नाथ पंथ। इसलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो गए। उनका जाति पाति विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था, यानी जो भी जाति पाति विरोध थे वह धर्म की खाई को भी पाट रहा था, यानी जो धर्मांतर की जो खाई थी उसको वह पाट रहा था, यानी नष्ट कर रहा था। जाति पाति का भेद भी एक प्रकार का वर्ग भेद ही है, यानी जाति पाति का भेद भी एक प्रकार का वर्ग भेद है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों का भांति भांति से शोषण करते हैं, यानी जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वह निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते थे भांति भांति, यानी पल पल। वर्णाश्रम से अंतरण करना, अपने को अति वर्णाश्रमी कहना, एक प्रकार का वर्णांतरण ही है, यानी जो वर्णाश्रम में रहकर वर्णाश्रम से अंतरण करना, अपने को अंतर वर्णाश्रमी कहना, यानी खुद को वर्णाश्रम में बांटना या वर्णाश्रम में खुद के रहना, ये वर्गांतर नहीं तो क्या नहीं है कि एक वर्ग में ही भेदभाव करना, नहीं तो क्या है। गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे, गोरखनाथ भी ब्राह्मण थे, इसको अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए, यानी वह भी अति वर्णाश्रमी हो गए थे। नाथपंथियों के यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पक्षपात निर्मुक्त होना आवश्यक है, यानी नाथपंथियों ने जो ब्रह्म की जो प्राप्ति थी, ब्रह्मा की जो प्राप्ति थी, उसके पक्षपात निर्मुक्त होना आवश्यक है, यानी जो भी वह ये था आडंबर था, उसको वह आगे चलकर जाना चाहते थे। पक्षपात का मतलब है देहाभिमान, देहाभिमान द्विजातियों के पल्ले पड़ा था। योगी इससे मुक्त था क्योंकि उसने अपने को स्वयं घोषित कर रखा था कि वह अंतर्वर्णाश्रमी यानी देहाभिमान मुक्त है, यानी देहाभिमान मुक्त यानी क्या, जो भौतिक सुख है वह सुख त्याग कर आगे जाना, यानी वर्णाश्रमी ने कहा था कि देह अभिमान मुक्त है, यानी देह पर हम अभिमान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वह मानते थे कि हमारा जो ईश्वर है वह कण कण में विराजमान है, उसका कोई एक रूप या एक मूर्ति या एक तस्वीर नहीं है। मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाहों ने जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया, यानी मुसलमान राज्य जब स्थापित हुआ और मुसलमानों ने आक्रमण किया और उनका राज्य जब स्थापित हुआ तो मुसलमान के जो बादशाह थे, राजा थे, उन्होंने अन्य हिंदू लोगों को इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म कबूल करने पर विवश किया। इनमें अधिकांश गरीब लोग थे, यानी जिनको उन्होंने इस्लाम कबूल करने पर या इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर बाध्य किया या उसको जुल्म किए और इस्लाम कबूल करने पर उनको बाध्य किया, ऐसे लोग ज़्यादातर गरीबी थे। जात्यांतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, यहाँ से वो जात्यांतर यानी वो फिर वह हिंदू से मुस्लिम बना, एक जात्यांतरण, जाति बदलना हो गया। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी हो गए थे, यानी फिर इनमें से बहुत से लोग जो थे वह मुसलमान बने थे, वह नाथपंथी भी थे। इस तरह नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई, यानी फिर वह नाथपंथियों की एक और नई जाति बन गई। ना हिंदू ना मुसलमान, इस तटस्थ जाति विमुक्त जाति के प्रति मुसलमानों का रुख कठोर नहीं हुआ। उत्तर भारत के नाथपंथी मठों के महंतों को पीर भी कहते थे, यानी जो उत्तर भारत में जो नाथपंथी थे वह मठों के महंतों को पीर कहते थे। इस तरह हिंदुओं मुसलमानों के बीच के भेदभाव को दूर करने का सिलसिला इसी समय से शुरू हो गया। शंकराचार्य की तरह गोरख ने यात्राएं ही नहीं की, बल्कि विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ भी किया, यानी शंकराचार्य ने भी गोरखनाथ की तरह यात्राएं की और यात्राएं करते करते गोरखनाथ ने विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मत
विभिन्न आचार्य से शास्त्रार्थ भी किया, यानी विभिन्न वो अपने मतों का प्रसार प्रचार भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे, यानी मेधावी यानी ज्ञानी ज्ञानी विद्वान थे, और चोटी के यानी जो पूरे बाल निकालने के बाद एक छोटी सी सिर पर चोटी रखी जाती थी, बाल रखी जाती उसको चोटी यानी चोटी रखी जाती, जैसे कि कौटिल्य की थी, चाणक्य की, उसी प्रकार की चोटी के शास्त्रज्ञ थे। अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर ही वे लोग का ध्यान नाथ पंथ की ओर आकृष्ट कर सके होंगे, यानी जो वो प्रतिद्वंदी थे उसको पछाड़ कर या भगाकर फिर वो अन्य जनता का जो ध्यान है नाथ पंथ की ओर उन्होंने आकर्षित किया होगा। अनुश्रुतियाँ बताती है कि कपालियों कपालियों को से उनका बराबर संघर्ष होता है, जो कपाली जो थे उनके साथ गोरखनाथ का संघर्ष होता रहा। बौद्ध कपालिक कनप्पा से उनके संघर्ष की बात सर्वविदित है। कौल संप्रदाय, कालामोक, पाशुपत, काला कापालिक कापालिक मत, शाक्त मत आदि में जो कुछ सात्विक था उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। जिस तरह पूरा उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह धार्मिक दृष्टि से भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।